तो हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रीकांत नाइक। तो आज हम एक ब्यूटीफुल चैप्टर देखने वाले हैं। इसका नाम है क्यूबिटल फोसा। तो चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके फीचर्स। तो ये क्या होता है, एक ट्रायंगुलर हॉलो स्पेस होता है जो कि सिचुएटेड होता है एल्बो के फ्रंट। अगर हम एल्बो को देखेंगे तो एल्बो के सामने हमको एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप लाइक का एक हैलो दिखेगा जो कि हमारे पॉप्लिटियल फोसा को होमोलोगस होता है। पॉप्लिटियल फोसा ये हमारे लेग और थाई के बीच में एक कनेक्शन होता है जो बिहाइंड द नी होता है, तो उसको हम पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं। तो इसके हम बॉर्डर देखते हैं। तो लेटरल साइड में आता है ब्रैकियोरेडियस, उसके बाद आता है फ्रंटल टेरिस, उसके बाद बेस जो है वो इमेजिनरी होती है, और जो ब्रैकियोरेडियस एंड फ्रंटल टेरिस है ना, उन दोनों की क्रॉसिंग से इसका एपेक्स बनता है। तो हम इसको डायग्राम के माफिक समझेंगे। तो ये देखो, ये डायग्राम है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, ये है ह्यूमरस, और यहाँ देखो ये है मीडियल साइड। तो मीडियल साइड में हमको क्या दिखता है, फ्रंटल टेरिस। तो वही अगर हम लेटरल साइड में जाए तो लेटरल साइड में हमको दिखता है ब्रैकियोरेडियस, जो कि हमारे लेटरल होता है। अगर हम यहाँ देख सकते हैं, जो इमेजिनरी लाइन है वो बेस बना ली है, और ये यहाँ जो क्रॉसिंग हो रही है ना, इस क्रॉसिंग के वजह से ये एपेक्स बन रहा है। तो ये क्या है, ये है एपेक्स। तो डायग्राम पे हमने देख लिया है। अब हम इसके देखते हैं रूफ और फ्लोर को। तो सबसे पहले रूफ और में स्किन और सुपरफिशिया, ये तो सब में होता ही है। अगर हम जैसे जैसे एनाटॉमी के लेक्चर बढ़ते जाएंगे तो आपको आइडिया आती जाएगी। ये हमारा पहला लेक्चर है, तो ये थोड़ा फार आगे पीछे हो सकता है। तो सबसे पहले आएगी स्किन, जो कि आएगी, उसके बाद आएगी सुपरफिशियल फिशिया। तो सुपरफिशियल फिशिया में एक ख़ास बात है कि इसमें मीडियन क्यूबिटल वेन होती है, जो कि सेफेलिक वेन और बेसिलर वेन के जॉइनिंग से वजह से बनते हैं। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि दो वेन मिलके एक वेन बनाती है, दो नर्व बन के एक नर्व बनाती है, या फिर एक नर्व से कई सारी ब्रांचेस आती है। उसके बाद डीप फेशिया, और उसके बाद बेसिपिटल अपोनेसिस। आप कह रहे होंगे बेसिपिटल अपोनेसिस क्या है भैया? तो ये कुछ नहीं होता। हमारा जो बाइसेप का टेंडन होता है कि नहीं, टेंडन ऑफ बाइसेप, तो वो क्या करता है, मसल पर जाकर अटैच हो जाता है। तो उसी को हम बेसिपिटल अपोनेसिस कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं फ्लोर। तो फ्लोर में आता है ब्रैकियलिस और अपर पार्ट ऑफ रेडियस। तो हमने देखा कि ये है हमारा ट्रायंगुलर क्यूबिटल फोसा। तो यहाँ है ना, वो होता है रेडियस। तो रेडियस का अपर पार्ट, और इसके पीछे ना एक मसल होती है जिसका नाम है ब्रैकियलिस। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कंटेंट। तो कंटेंट बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आती है मीडियन नर्व आती है। उसके बाद आती है ब्रैकियल आर्टरी। तो ब्रैकियल आर्टरी यहाँ क्यूबिटल फोसा में टर्मिनेट होती है, और उससे दो ब्रांचेस आती है। एक आती है रेडियल आर्टरी और दूसरी आती है अल्नार आर्टरी। तो हम आगे की क्लास में देखेंगे इसके बारे में। और इसके बाद आता है टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रैकी, जो कि अपोनेसिस करता है। और उसके बाद रेडियल नर्व। अगर इसमें कंटेंट हम बहुत सारा लिख सकते हैं, पर अब आपको अभी पता नहीं है ना क्या क्या है। तो जैसे जैसे क्लास में आगे जाएंगे, वीडियो आएंगे, तो आपको पता चलेगा। तो इस पर एक सेपरेट लेक्चर आएगा, इस पर आएगा, और इन दोनों पर भी आएगा। तो इसके एक निमोनिक बनता है, तो याद रखिएगा MBBR। और यम से आता है मीडियल नर्व, बी से आता है ब्रैकियल आर्टरी, बी से आता है बाइसेप ब्रैकी, और आर से आता है रेडियल नर्व। तो इसकी एक बार कंटेंट हम देख लेते हैं डायग्राम की माफिक। तो ये देखो, ये है बाइसेप ब्रैकी का टेंडन, ये है रेडियल नर्व जो कि सुपिनेटर मसल को सप्लाई कर रही है, और ये है ब्रैकियल आर्टरी जो कि यहाँ जाके टर्मिनेट होती है, और दो
रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को ब्रांच देती है। उसके बाद ये मीडियली जा रही है, ये है मीडियन नर्व। चलो और अब आगे देखते हैं। अब अप्लाइड में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मीडियन क्यूबाइटल वेन को हम ये करते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं, और ब्रैकियल आर्टरी को हम बीपी मेजर करते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेगा और शेयर करोगे। थैंक यू आज के लिए।